आज इंटरनेशनल एकेडमी वाराणसी के तीसरे वार्षिक समारोह के अवसर पर इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, इस संस्थान के निदेशक महोदय, संस्थान को संचालित कर रहे, दिशा निर्देश दे रहे प्रबंध समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण, विद्यालय की धुरी बच्चों को दिशा निर्देश करने वाले विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य रजी साहब, हमारे सहयोगी माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अरबी मदरसा के राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश के महामंत्री वहीदुल्ला शहीदी साहब, सम्मानित शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, आदरणीय सम्मानित जन, अभिभावकगण, अभिभावक बहनों, प्रिय बच्चों और बच्चियों, मैं सबसे पहले इस अवसर पर यहाँ उपस्थित और यहाँ अनुपस्थित जो इस विद्यालय से संबंधित लोग हैं, माताएं, बहनें हैं, अभिभावक हैं, उन सब के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से विद्यालय के निदेशक, प्रधानाचार्य और सम्मानित सचिव के प्रति, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर आप सबके बीच आने का मौका दिया और कुछ अपनी बातें कहने का मौका दिया। हम विद्यालय से संबंधित हैं। हमारा छात्र जीवन और पूरे 45 साल का शिक्षक जीवन यही चौका घाट से लेकर तरना के बीच में बीता है। बहुत सारे हमारे सहपाठी यहाँ हैं, इस क्षेत्र में बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे से प्यारे हमारे अभिभावकगण हैं और आज मैं इस अवसर पर अपने उस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और इस मोहल्ले की शान, भारत के हॉकी कप्तान को भी याद करता हूं, जिन्होंने हम सबको बड़ा सम्मान दिया और वाराणसी को पूरे दुनिया में रोशन करने का काम किया। जाना नहीं चाहिए था, अपने कॉलेज के ग्राउंड पर खेलते हुए, उनको खिलाते हुए विद्यार्थी जीवन से पूरे उनके DLW के खेल के निदेशक के रूप में मैंने उनको देखा। मैं याद इसलिए कह रहा हूं कि इस मोहल्ले में अभी भी हॉकी के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। फुटबॉल के भी 1-2 खिलाड़ी होंगे यहाँ से लेकर नदीसर तक। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपना और समाज का नाम आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र का नाम आगे बढ़ाने के लिए खेल भी एक विधा है जिसमें हम अपने बच्चों को निश्चित रूप से मार्गदर्शन दे सकते हैं। यह बात प्रारंभ में मैंने इसलिए कहा कि हमारी जो सामाजिक संस्थाएं खुल रही हैं, आज जमीन के बाजार भाव के इतना अधिक होने के कारण उनके पास खेल के मैदान कम हैं। इसलिए अगर उनसे ही केवल आप उम्मीद करेंगे कि उनके स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए या उनके अंदर जो प्रतिभा छिपी है साहिद साहब की तरह से, उसको निखारने के लिए स्कूल काफ़ी हैं, तो कहूँगा कि मैं जब यहाँ पढ़ने 1961 में आया तो यहाँ पन्नालाल पार्क था, यहाँ कमिश्नरी का ग्राउंड था, यहाँ पीछे जहाँ रेडियो स्टेशन खुल गया वहाँ ग्राउंड था, उदय प्रताप कॉलेज का ग्राउंड था और हम सबको जो चाहते थे खेलने के लिए पुलिस लाइन का ग्राउंड भी खुला हुआ था। लेकिन आज अब नज़र दौड़ाएंगे तो कहीं कुछ नहीं रह गया और बनारस में आप जमीन खोजने लगेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं न कहीं हम सबको इन बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को उस दिशा में निखारने के लिए आप सबसे आग्रह करता हूं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और फिट इंडिया का एक नारा जो है वो भी अपने रसूख को प्राप्त कर सके, जिससे दुनिया में हम
किसी भी तरह के मुकाबले को कर सके। दूसरी बात मैं आग्रह करूंगा, जो मैं अनुभव कर रहा हूं और अभी वैदुल्ला साहब से पूछ रहा था कि आज से 10-12 साल पहले, या हो सकता है कि 20 साल से ज़्यादा हो रहा हो, 90 के दशक में हमारे गांव के पास एक बहुत बढ़िया स्कूल खुला और बड़े अच्छे नाम से खुला। संक्षेप में उसे एसएस पब्लिक स्कूल कहते हैं, हम लोग सम्मान के साथ उसे सर सैयद पब्लिक स्कूल कहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने खोला, जिनके नाम से खोला, उसके वजूद को आगे कायम रखने का काम प्रबंध समितियों का और उसमें लगे हुए शिक्षकों और कर्मचारियों का होता है। क्योंकि संस्था जो खुलती है उससे समाज का बहुत बड़ा लगाव इसलिए होता है कि उसे अपने बच्चों का, बच्चियों का, समाज का भविष्य दिखाई पड़ता है। हम लोग भी अपने गांव में सोचे थे, तब ये सब पब्लिक स्कूल नहीं थे उधर, न डीएवी था। अब आप तो जयपुरिया भी पहुंच गया है अपने एयर कंडीशन गाड़ी लेके। एक दूसरा एसएस पब्लिक स्कूल भी खुल गया है, वो दिल्ली पब्लिक स्कूल भी खुल गया है। लेकिन जब एसएस पब्लिक खुला तो वहाँ कुछ नहीं था। हमारे गांव के इर्द गिर्द के कम से कम बाबतपुर तक के लेकर के और हरहुआ तक के लोगों ने सोचा कि एक अच्छा स्कूल हमें मिल रहा है। लेकिन आज उसकी स्थिति, जब मैंने पूछा आपसे कि आगे कौन संचालित कर रहा है, क्योंकि उस संचालन में हमारे भी एक क्लास फेलो थे जो ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, यही नदेसर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सब लोग गायब हो गए हैं और वह विद्यालय जो है किसी न किसी झंझट में चल रहा है। आज इस अवसर में मैंने इसलिए नाम लिया कि इस घनी बस्ती में आज अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए समाज में, राष्ट्र में और राष्ट्र से बाहर अपने कौशल और अपने गुण के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए अपनी पौराणिक शिक्षा, जिसे पाश्चात्य शिक्षा कहते हैं, जो हमारे मजहब से जुटी है, हमारी संस्कृति से जुटी है, जिसका हमारा पुश्तों से हजारों वर्ष से लगाव है, उसको कायम रखते हुए कुछ आगे की चीज़ों को जानना आवश्यक है। इस 21वीं शताब्दी में स्वयं अपने बढ़ने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस घनी बस्ती में थोड़ी सी जगह जो भी इस सोसाइटी को उपलब्ध रही, उसमें उन्होंने इस संस्थान को प्रारंभ किया है। आगे भी कहीं जगह लेकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन नींव का काम अहद इंटरनेशनल एकेडमी का यही विद्यालय करेगा। इसलिए मैं इस विद्यालय के वर्तमान जो प्रबंधन में है, जो वर्तमान शिक्षक गण है, कर्मचारी गण है, यही तीनों मूल आधार हैं इस संस्था को जिस उद्देश्य से खोला गया है, उस उद्देश्य को बरकरार रखने का और उस उद्देश्य को इन बच्चों के संस्कार में, इनके नैतिक जीवन में, दैनिक जीवन में पहुंचाने का। तो मेरा आग्रह है कि अगर आप हम सबका कहीं कोई व्यक्तिगत, उसे स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं व्यक्तिगत इच्छा और विचार की टकराहट भी होती है, तो मेरा आप सबसे पहला अनुरोध है कि इस क्षेत्र के बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो ये संस्था खोली गई है, उसको बचाने के लिए अपनी इच्छा को कहीं न कहीं आप दबाने का काम करेंगे, तो शायद आपके प्रबंधन में, आपके विद्यालय संचालन में, प्रधानाचार्य के उद्देश्य और निदेशक के उद्देश्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह इतनी बात मैं निवेदन इसलिए किया कि मैं शिक्षक रहा हूं और एक बड़े विद्यालय में रहा हूं और 50 साल के जीवन में विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में 50 साल में वहाँ के अलावा मैं कहीं गया नहीं, पढ़ने आया और वहीं शिक्षक हो गया। बड़ा उठापटक देखा और उस उठापटक का असर वहाँ के कर्मचारियों के दैनिक जीवन पर पड़े या न पड़े, लेकिन अभिभावक जिस इच्छा से अपने बच्चे को सौंप देता है हमें, कहीं न कहीं उसकी जो इच्छा होती है वो इच्छा की पूर्ति नहीं होती है और उससे कहीं न कहीं वो दुखी होता है और कभी कभी महसूस करता है कि हमने गलत काम किया
जो उसके नाम को देखकर संस्थापकों के नाम को जान करके वहां अपने बच्चे को भेज दिया। शिक्षक साथियों और शिक्षिका बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि आप समझो कि ऊपर वाले के बाद सबसे बड़ा विश्वास इस समाज का आपके ऊपर है। ऊपर वाले के बाद वैसे बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, ये तो अलग बात है, लेकिन समाज का जो मूल विश्वास है ऊपर वाले के बाद सबसे ज्यादा आपके ऊपर है। और अपने छोटे से बच्चे को, और आज तो 3 साल के बच्चे को, 3 साल और 4 साल के बच्चे को अंगुली पकड़ा के आपके भरोसे छोड़ जाता है। अगर कोई कहे कि 3 साल के बच्चे को यहाँ के सर्वशक्तिमान अधिकारी कलेक्टर हैं उनके यहाँ लाके दे दीजिए, तो वो कभी नहीं जाएगा। लेकिन आप उसके विश्वास को देखिए कि अपने अबोध बालक को अंगुली पकड़ा के आपके पास छोड़ जाता है। अब इसके बाद हमारा क्या दायित्व बनता है उसे मुझे समझाने और कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन निवेदन एक जरूर है कि जिस उम्मीद से वो छोड़ के जाता है, और जब छोड़ के जाता है तो उस बच्चे के आंख में कोई न कोई स्वप्न जरूर रहता है जिसे वो कह नहीं पाता है। अभिभावक के मन में वो स्वप्न कहीं पलता है, इस कारण आपके पास भेज रहा है। तो आप शिक्षक हैं तो उसके स्वप्न को पहचानने का, देखने का, और फिर उसके अनुसार उसके जीवन को गढ़ने और तराशने का काम आप सभी शिक्षकों का है। यह मैं आपसे आग्रह करूंगा। इस सोसाइटी का छोटा सा प्रयास है। अभी यहाँ 8th क्लास तक की शिक्षाएं चल रही हैं, कक्षाएं, आगे भी कहीं न कहीं आगे आप बढ़ाएंगे। मेरा ऊपर वाले से पूरा यह मैं दुआ मांगता हूँ कि इस संस्थान में को हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहना, जिससे यह संस्थान अपने ध्येय को प्राप्त कर सके और इसमें बच्चे जो आए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को गौरवशाली बनाएं, अपने माता पिता और अपने समाज के नाम को आगे करें। यहाँ बैठे हुए अभिभावकों में मैं माताओं को ज़्यादा संख्या देख रहा हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा समय तक ये बच्चे आपके पास रहते हैं। पिता के पास तो कम रहते हैं, माताओं के पास ज़्यादा रहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, मैं आज एक टीवी में देख रहा था तो एक प्रचार आ रहा था संत वचन में कि 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम अगर आप ऊपर वाले के नाम दे दें तो बाकी 21 घंटा आपका बड़ा खुशहाल रहेगा। तो मुझे यह अनुभव हुआ कि हमारा अभिभावक अगर अपने बच्चे को 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम दे दे तो उस बच्चे का भविष्य भी बड़ा सुहावना होगा और परिवार का भविष्य भी बड़ा सुहावना होगा। यह मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं। इन सब को मिला के बच्चे का जीवन बनेगा, भारत का जीवन बनेगा। इसलिए हम सब यहाँ जो उपस्थित हैं, अभिभावक, हमारे शिक्षक, हमारे प्रबंधन समिति के लोग, डेस्क पर बैठे हुए लोग, सभी लोगों का ये सहयोग हो कि इस विद्यालय का जो लक्ष्य है उसको पूरा कराने में हम लोग सहयोग करें। और यहाँ मैं सचिव महोदय को, निदेशक महोदय को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जिस लायक हूँ, थोड़ा बहुत खेल कूद के क्षेत्र में, थोड़ा पढ़ाने के क्षेत्र में, और मेरा नाम अगर कहीं इस क्षेत्र में कोई बच्चा पढ़ा होगा, यहाँ बैठा होगा, तो यही कहता है कि मास्टर साहब हम फला जगह जा रहे थे तो आपने हमारा कान पकड़ लिया। कहीं भी मैं जाता हूँ, दिल्ली कहीं भी जाता हूँ तो लोग आश्चर्य करते, वो इतना ही कहता है कि आपने मुझे दौड़ाया था, मैं स्कूल छोड़ के जा रहा था। तो केवल पीछे एक इच्छा थी यदि शिक्षक कि अभिभावक हमारे परिसर में बच्चे को भेजा है तो तुम पूरे समय तक परिसर में रहो, क्लास में रहो, नहीं तो हम तुम्हारे अभिभावक को बुलाएंगे और फिर हम कहेंगे कि ये यहाँ नहीं पढ़ना चाहता तो कहीं और लेके चले जाएंगे। इसलिए इन सारे अनुभवों के साथ जो कुछ भी सहयोग करना होगा वह सहयोग करने के लिए मैं तत्पर हूँ। हमारा ये आज भी मैं गिलट बाजार में ही रहता हूँ, इसलिए बहुत दूर नहीं हूँ। वही हमारा कार्य क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र ही हमारा कार्य क्षेत्र है। एक आग्रह जरूर करूंगा अभिभावकों से आओ कि आप बच्चे को जो तकनीकी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा दी जाए उससे आप कहीं घबराना मत कि कौन सी चीज लाद दी जा रही है। अगर आज
दुनिया में जो भाषा है, दुनिया में जो ज्ञान है, दुनिया में जो ज्ञान है और तकनीक है, उस तक हम अपने बच्चे को नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा समाज पीछे हो जाएगा। और संस्थान से मैं आग्रह करूंगा कि हमारा जो संस्कार है, हमारा जो मजहब है, हमारी जो पुरातन बातें हैं, इस आधुनिकता में उसे भूल न जाए। मैंने यहाँ देखा कि बहुत 2-3 बच्चों के जो कार्यक्रम हुए वो कहीं न कहीं अपने पुरातन स्थिति को भी सजोए हुए है। तो पुरातन स्थिति को सजोए हुए आधुनिकतम स्थिति में अपने को समाहित करने का काम जैसे विद्यालय प्रयास कर रहा है, वैसे हम अपने पारिवारिक जीवन में करेंगे तो बच्चे का लक्ष्य 21वीं शताब्दी में आगे जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ी भी संसार के साथ जुट करके आत्मनिर्भर हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मुझे मौका दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया। इसमें अगर कोई बात कटु लगी हो तो आदतन मैं शिक्षक जीवन से भी क्षमा नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर चाहता हूं कि आप इस पर विचार जरूर करिएगा। और अगर कहीं लगे कि नहीं ये विचार आपका गलत है तो आप जरूर मुझे, आजकल वो 20 पैसे 40 पैसे का जो ये यंत्र है, इससे आप जरूर मुझे सुझाव देंगे जिससे मैं उसे अपने अनुभव में जोड़ सकूँगा। आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, इसमें पढ़ने वाले बच्चे देश के लिए एक अपना सहयोग दे सकें, इसकी कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।